हड्डियाँ दर्द करती हैं, जल्दी थकन हो जाती है, डॉक्टर ने बोला है विटामिन डी बहुत कम है, तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज हम बात करने वाले हैं इंड्रोप डी इंजेक्शन के बारे में, विटामिन डी थ्री का पावरफुल इंजेक्शन जो बोन्स को, इसके अलावा मसल्स को और इम्यूनिटी के लिए गेम चेंजर है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल पिल पैलेस। आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है क्योंकि आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंड्रोप डी के मुकम्मल रिव्यू। तो इंड्रोप डी क्या है? इंड्रोप डी एक विटामिन डी थ्री जो इंजेक्शन है जिसमें होता है कोलिकैल्सिफेरोल। ये इंजेक्शन बॉडी में विटामिन डी की कमी को फास्ट और इफेक्टिवली पूरा करता है। अब हम बात करते हैं कि इंड्रोप डी जो है जिसमें विटामिन डी मौजूद होता है, उस इंजेक्शन की यूजेस यानी कि फवाइद क्या हो सकते हैं। सबसे पहले विटामिन डी डेफिशिएंसी के लिए अगर ब्लड टेस्ट में विटामिन डी लो आया है तो इंड्रोप डी डेफिशिएंसी को जल्दी रिकवर करता है। इसके अलावा हड्डियों और ज्वाइंट पेन के लिए, यानी कि अगर आपको बैक पेन है या आपको नी पेन है या फिर ज्वाइंट पेन है, विटामिन डी की कमी से होता है, तो इंड्रोप डी बोन्स को स्ट्रॉन्ग बनाता है। इसके अलावा मसल वीकनेस एंड क्रैम्प्स में सुबह उठते ही बॉडी हैवी लगती है या फिर मसल्स वीक फील होती हैं, तो ये इंजेक्शन मसल स्ट्रेंथ इंप्रूव करता है। इसके अलावा इम्यूनिटी बूस्ट के लिए विटामिन डी इम्यूनिटी के लिए बहुत ज़रूरी होता है। इंड्रोप डी बॉडी को इन्फेक्शन से ख़त्म करने के लिए ताकत देता है। इसके अलावा एल्डरली एंड ओल्ड एज पेशेंट्स के लिए, बुजुर्ग लोगों में विटामिन डी डेफिशिएंसी कॉमन होती है, इसलिए डॉक्टर्स उनको इंड्रोप डी रिकमेंड करते हैं। इसके अलावा वुमेन्स एंड मेन दोनों के लिए ये इंजेक्शन, मेल और फीमेल दोनों के लिए सेफ है, लेकिन डॉक्टर की एडवाइस के मुताबिक। तो हम बात करते हैं कि इंड्रोप डी इंजेक्शन का डोज क्या हो सकती है। तो इम्पोर्टेंट यहाँ पे वार्निंग ये है कि इंड्रोप डी इंजेक्शन सिर्फ डॉक्टर की मशवरे से लेना चाहिए, यूजली वंस अ वीक या वंस अ मंथ, जो डिपेंडिंग ऑन द डेफिशिएंसी लेवल, कि आपकी डेफिशिएंसी के लेवल पे डिपेंड करता है कि आपको हफ्ते में एक दफ़ा चाहिए या महीने में एक दफ़ा। ये इंजेक्शन जो है इंट्रामस्कुलर भी लगाया जाता है, यानी कि मसल्स में भी लगाया जा सकता है। इसके अलावा अब हम बात करते हैं कि खुद से क्यों नहीं लेना चाहिए। ओवरडोज से हो सकता है कि आपको कैल्शियम लेवल ज़्यादा हो जाना या फिर आपको नोजिया या वोमिटिंग हो जाना या किडनी प्रॉब्लम्स होना, इसलिए सेल्फ मेडिकेशन बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए। अब हम बात करते हैं कि इंड्रोप डी इंजेक्शन के साइड इफेक्ट नुकसान क्या हो सकते हैं। आपको जनरली ये सेफ होता है, लेकिन कभी कभी इंजेक्शन जो है अगर आप लगवाते हैं मसल्स में तो इंजेक्शन की साइड पे जो पेन होना शुरू हो सकता है। इसके अलावा हेडेक यानी कि सर दर्द महसूस हो सकता है। इसके अलावा माइल्ड सा नोजिया हो सकता है। इसके अलावा वीकनेस महसूस हो सकती है। सीवियर रिएक्शन रेयर होता है, लेकिन फिर भी डॉक्टर को इन्फॉर्म ज़रूर करें। अब कुछ मिथ बनी हुई है विटामिन डी इंजेक्शन के बारे में माशरे में। इंजेक्शन डेंजरस होता है, गलत बात है। डॉक्टर के अंडर सेफ होता है, सिर्फ दर्द के लिए होता है, गलत। ये बोन और इम्यूनिटी दोनों के लिए होता है। अब हम बात करते हैं कि इंजेक्शन के साथ क्या करना चाहिए। डेली सनलाइट एक्सपोजर करना चाहिए। इसके अलावा कैल्शियम रिच फूड खानी चाहिए। इसके अलावा बैलेंस डाइट लेनी चाहिए आपको और वाटर इंटेक ज़्यादा करना चाहिए। आखिर में हम बात कर लेते हैं, अगर आप विटामिन डी डेफिशिएंसी से सफ़र कर रहे हो और टैबलेट से इंप्रूव नहीं हो रही तो इंड्रोप डी इंजेक्शन एक पावरफुल ऑप्शन हो सकता है, लेकिन हमेशा डॉक्टर की एडवाइस के मुताबिक। अगर ये वीडियो यूजफुल लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें और बेल के आइकन को लाजमी दबा दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। और कमेंट में लाजमी लिखिएगा आपका विटामिन डी लेवल कितना है।